जो बीच राह में अटक गए वो अटके ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति की सारणी पढ़ने वाले हैं। ये सारणी न केवल 8वीं प्रश्नावली में बल्कि 9वीं प्रश्नावली में भी आपके काम आएगी, और भविष्य में जो आप कंपटीशन देने वाले हो, जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, उसमें रीजनिंग में भी ये सारणी काम आएगी। अगर हमें त्रिकोणमिति की सारणी सीखनी है तो हमें 0 से 1 के बीच की संख्याएं याद होनी चाहिए। तो 0 से शुरुआत कीजिए, उसके जस्ट बाद 1/4, इसको अपनी स्थानीय भाषा में पाव भी कहते हैं। 1/2, 1/2 आधा, 3/4, इसको हम स्थानीय भाषा में पौन भी कहते हैं, और 1 पूरा 1। अगर ये पांचों नंबर हमें याद हो जाए तो यकीन मानिए सारणी की शुरुआत बड़ी आसानी से हो सकती है। अब हमें 15 की टेबल लिखनी है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60 और 15 गुण 75। अब इसमें छोटा सा संशोधन करना है। 15 एकम 15 की जगह हम किसको मिटा के 15 एकम 0 मान लेना है, और जो 15 5 75 है ना, उसकी जगह अपन को 90 मान लेना है, 15 6 90 वाला। और ये जो 0 नंबर है ना, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारी क्लास का एक कमजोर बच्चा है, उसके अक्सर मैथ्स में 0 नंबर आता है टेस्ट में। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तेरे इतने कम नंबर क्यों आते हैं? कि सर एक्चुअली होता क्या है, मैडम मुर्गा हमें बनाती है और टेस्ट आने पर अंडे स्वयं देती है। अब हम सारणी को पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला मान होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ऊपर जो संख्याएं लिखी है ना, उनका अंडर रूट निकाल लेना, उनका वर्गमूल निकाल लेना। तो यकीन मानिए 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। क्योंकि जो इंसान 0 है वो हीरो बन ही नहीं सकता, उसका आंसर सदैव 0 आता है। 1/2 4 का वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल सदैव 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, तो 4 का रूट हो गया 2। यस, 1 का वर्गमूल 1 सदैव, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है उसके हम अंडर रूट का चिन्ह लगा देते हैं। अगली संख्या है 3/4, 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है, तो इसको हम अंडर रूट 3 कर देंगे, और 4 का वर्गमूल होता है 2, और 1 का वर्गमूल सदैव 1। क्योंकि एक इंसान बहुत सीधा साधा होता है, उसको कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही 1 के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अंडर रूट निकाले तो भी 1 आता है। तो देखिए साहब, साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। फिर से समझा देता हूं, जो हमने शुरू में 0 से 1 के बीच की संख्याएं लिखी थी, सबसे पहले 0 लिखा था, फिर 1/4, 1/2, 3/4 और 1। फिर हमने 15 की टेबल लिखी थी। 15 एकम 15 की जगह हमने थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया, समझौता किया। 15 एकम 0 कर दिया, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, और 15 गुण 75 की जगह हमने 90 लिख लिया। अब हम बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की टेबल सीख सकते हैं। साइन थीटा का मान निकालना, तो जितने भी मान हमने ऊपर ही ऊपर लिखे उन सबका अंडर रूट निकाला। जैसे 0 का अंडर रूट होता है 0, 0 इतना बेकार नंबर है कि उसका कुछ भी कर लो 0 ही रहता है। और 1 का अंडर रूट होता है 1, और 4 का अंडर रूट होता है 2, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट नहीं होता है तो अंडर रूट का निशान लगा देंगे। 3 का भी अंडर रूट नहीं निकलता तो अंडर रूट 3 कर देंगे। 4 का वर्गमूल होता है 2, और 1 बहुत सीधा साधा, उसका आंसर भी क्या था? 1, उसका अंडर रूट भी क्या था? 1। अब क्या करना है? साइन थीटा के बाद हमें निकालना है कोस थीटा। तो क्या होता है, क्लास में जो शैतान बच्चे होते हैं ना, टीचर उनको कहता है बेटा आप बहुत मस्ती कर रहे हो, पीछे से आगे आ जाइए। तो बताओ इसमें जो सबसे पीछे शैतान बच्चा है उसको आगे आगे ले आएंगे। तो ये एक, उससे सेकंड नंबर का पीछे वाला शैतान बच्चा है उसको टीचर कहेगी बेटा तुम भी आगे आ जाओ। और जो बीच वाला बच्चा है ना उसको कहेंगे बेटा तू बिल्कुल सीधा है, तू तेरी अपनी जगह बैठा रहे, 1/√2। अब आगे से जो सेकंड नंबर वाला है उसको उठाया जाएगा, क्योंकि उसके स्थान पर कोई दूसरा आ गया तो वो पीछे चला जाएगा 1/2। और जो सबसे आगे बैठा है उसको कहेंगे बेटा आज से तू पीछे बैठेगा। तो ये कोस के मान आ गए। अब कोस के मान को पढ़ते कैसे? कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। साइन कोस के बाद क्या आएगा? टेन थीटा। उसके मान निकालनी है तो अपन को ज्यादा नहीं सोचना है, जो साइन के मान आए ना और जो कोस के मान आए उनको आपस में भाग दे देना है, बटे बटी कर देना है, तो इतना आसानी से आंसर आएगा। यानी साइन के मान ऊपर, कोस के मान नीचे।
उनको भाग देने पर, उनको काटने पर जो आंसर आएंगे वो 10 के मान होंगे। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आता है? 0। और इधर देखिए ऊपर भिन्न है 1/2, नीचे भिन्न है √3/2। तो इसमें अंश तो है 1, हर है 2। इसमें नीचे वाले भिन्न में अंश तो है √3, हर है 2। तो बताइए दोनों के हर समान है, तो ये हर वाली संख्या हर से कट गई, यानी नीचे वाली संख्या नीचे से कट गई, तो ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे बचा है √3। सच में समझ में आ रहा है मेरे बेटा? यस। अब देखिए तीसरा मान निकालेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो अपन 1 लिख सकते हैं। 1 में 1 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। इधर देखिए यहाँ ऊपर नीचे वाला 2 और नीचे का 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे 1 बचेगा। उसको लिखो या मत लिखो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लास्ट एंड फाइनल संख्या है 1/0। तो इसमें क्या होगा? 1 में 0 का भाग देंगे तो यानी किसी संख्या में 0 का भाग देना, यानी वो अनंत बार जाएगा। उस भाग जाएगा ही नहीं, इन्फिनिटिव गोड तक जाएगा, अनंत बार भाग जाएगा। 10 के बाद हम कोड का मान निकालेंगे। अब ये कोड का मान कैसे निकलेगा? ये कल्पना करिए 10 वाली लाइन में 5 बच्चे हैं, जो सबसे शैतान बच्चा है उसको टीचर सबसे आगे बिठाएगा, क्योंकि मस्ती ज्यादा करता है उसको आगे बिठाना पड़ता है। और जो सेकंड नंबर का शैतान बच्चा है उसको आगे की सेकंड सीट पे बिठा दिया जाएगा, √3। जो बीच वाला बच्चा है बहुत सीधा है साहब, बहुत सीधा है, कुछ भी नहीं करता, बच्चों से भी नहीं लड़ता, टीचर का भी रेस्पेक्ट करता है, तो उसकी जगह फिक्स हो गई। बीच में आगे से सेकंड नंबर वाला पीछे से सेकंड नंबर का बन जाएगा 1/√3। और जो सबसे आगे है उस बच्चे को पीछे पीछे बिठा दिया जाएगा। अब आपको मान पढ़ना भी आना चाहिए, जैसे कोड 0 का मान कितना हो गया? इन्फिनिटिव, अनंत। और कोड 30 का मान हो गया √3, कोड 45 का मान हो गया 1, कोड 60 का मान हो गया 1/√3 और कोड 90 का मान हो गया 0। कोड के बाद हम निकालेंगे सेक। सेक का मान निकालना बहुत आसान है, इतना आसान है कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जो कोस के मान है ना उनको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, जो भी मान है उसको उल्टा कर दीजिए। यानी एक, ये मेरे हाथ में एक पेन है, इसको उल्टा किया तो भी एक पेन ही रहा, तो इसीलिए एक को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये पहला मान आ गया। √3/2 को उल्टा किया मेरे बेटे, तो उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। और 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 नीचे लिखो भले मत लिखो। और 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। और 0 को जब उल्टा करते तो अनंत आता है। ये देखिए साहब, अगर आपको समझ में आया हो तो सेक 0 का मान क्या हो गया? 1। सेक 30 का मान हो गया 2/√3। सेक 45 का मान हो गया √2/1 और सेक 60 का मान हो गया 2/1। नीचे लिखना 1 लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, ऊपर की संख्या जरूरी है। और कोड 90 सेक 90 का मान हो गया साहब इन्फिनिटिव। लास्ट एंड फाइनल मान ही कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का मान निकालना इतना आसान है, इसमें आपकी शान बढ़ जाएगी। पीछे वाले शैतान लड़के को कहा जाएगा, नालायक तू आगे आ रहे है, बहुत मस्ती करता है। पीछे वाले को भाई साहब आप भी मस्ती करते बेटा, आज से तू आगे बैठेगा, ये सेकंड नंबर की सीट पे बैठ जाएगा। बीच वाला बच्चा बहुत सीधा साधा है साहब, उसका कोई चेंज नहीं होगा, √2 का √2 रहेगा। अब जो आगे से सेकंड नंबर है उसकी सीट चेंज होकर पीछे वाली सीट पे आ जाएगी, पीछे से सेकंड नंबर पे 2/√3। जो सबसे आगे बच्चा बैठा है ना उसको न चाहते हुए भी पीछे पीछे जाना पड़ेगा, ये 1। अब सेक का कोसेक का मान पढ़ना सीखिए साहब। कोसेक 0 का मान हो गया इन्फिनिटिव, कोसेक 30 का मान हो गया 2, कोसेक 45 का मान हो गया √2, कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3 और कोसेक 90 का मान हो गया 1। ये पूरी सारणी हो गई, और जिसकी सारणी पक्की उसके 10 नंबर पक्के, और वो बच्चा मैथ्स में कभी भी असफल हो ही नहीं सकता है, उसके निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको ये सारणी समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप फ्यूचर में भी ऐसे ज्ञानवर्धक मैथ्स का नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।